तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल C1 स्टडी चैनल पर। तो आज से हम बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। प्रत्येक क्लास में 50 क्वेश्चन हुआ करेंगे और कम से कम 1000 प्रश्नों की ये श्रृंखला रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को ही डेल्टा का पिता भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। चलिए फिर देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, जिसमें द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? जैन महासभाएं दो हुई हैं, जिसमें प्रथम पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी में हुई है। तो इसका आंसर बी होगा। चौथा क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो इसका आंसर होगा बी, संगम वंश। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया किसने राज दरबार में सिजदा किसे कहते हैं? घुटनों पर बैठकर शीश नवाने को, सिर झुकाने को मतलब, एवं पवोसा, पाँव चूमने को पवोसा कहते हैं, की परिपाटी चलाई? तो ये किया था बलबन ने। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? ये होगा क्वेश्चन। तो ये दिया था 1943 को। ऑप्शन बी आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस सूफी को बख्तियार काकी का मतलब होता है भाग्यवान रोटियों वाला, कहा गया है? तो ये कहा गया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किस सूफी संत ने कहा था, हनोज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है? तो ये किसने कहा था? शेख निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन डी। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वंदे मातरम गीत लिखा था, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था 1874 में। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर ए आंसर। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? आंसर होगा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता है वह है कौन? जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। 16वां क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी सी। चलिए आगे देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर बी आंसर इकबाल। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था?
तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया, कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदाड़ो में पाया गया। इसका आंसर होगा ए। नंबर 23, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा इसमें। चलिए 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था या क्या नाम था? तो उनका नाम था नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन उसका कार्य इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो इसका आंसर होगा पानीपत के प्रथम युद्ध से। ऑप्शन नंबर सी आंसर। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? इसका आंसर होगा नाना फडणवीस को। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। चलिए 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, किसने दिया था? तो आर डायर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी थी, तो सेल खड़ी की बनी थी। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा इसमें। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का यूज किया गया है? तो इसका आंसर होगा मुद्रा राक्षस में। ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की थी। ऑप्शन नंबर ए आंसर। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये बाबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो इसका आंसर है बाजीराव फर्स्ट को। ऑप्शन ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई, किन के बीच हुई थी? तो ये हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। चलिए आगे देख लेते हैं। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा नाना साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक को। इसका आंसर भी होगा। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे, कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। इसका आंसर भी होगा। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राणों की संख्या कितनी है? 18 है। इसका आंसर ए होगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए आगे देख लेते हैं। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो इसका आंसर होगा सी पाली व ब्राह्मी लिपि में। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा बी मदुरै। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा डी चंदेल राजपूतों ने। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था? तो इसका आंसर होगा बी राष्ट्रकूटों ने। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी?
तो इसका आंसर है डी, जयसिंह द्वितीय ने। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अमरकोट या उमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल शासक का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, अकबर का। 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, माधवराव को। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे? तो इसका आंसर होगा ए, रामानुज आचार्य। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निरप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, सैयद बंधु को। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो चलिए, ये थे 50 क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।